महामारी को रोकने के लिए बिहार सरकार द्वारा लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन बिहार की स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो शहरों के मुताबिक गांवों की स्थिति इन दिनों सबसे ज्यादा खराब है। शहर में तो फिर भी सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल जाती हैं, लेकिन गांवों के लोगों को वो लाभ नहीं मिल पाता। कई ऐसे गांव हैं जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तो हैं, लेकिन डॉक्टर नहीं आते, जिसकी वजह से गांव की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। इस रिपोर्ट के जरिए आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं सरकार के दावों की असली हकीकत जमीन पर किस तरीके से नजर आते हैं सत्ता में बैठे हुक्मरानों के दावे। बिहार के भोजपुर जिले में गांवों के अस्पतालों की स्थिति देखकर आप दंग रह जाएंगे। यहां ना तो दवाइयां हैं और ना ही इलाज करने की सुविधाएं। कोरोना काल में गांव के किसी अस्पताल में ऑक्सीजन की सुविधा तक नहीं है। किसी अस्पताल में डॉक्टर हैं भी तो वो अस्पतालों में सुविधा नहीं होने की वजह से मरीजों का इलाज नहीं कर पाते हैं, जिसके बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल भेजना पड़ता है। वहीं आरा शहर से 20 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है जिसका नाम खवासपुर है। इस गांव के 17 टोला में करीब 30,000 लोग हैं। यहाँ अस्पताल है लेकिन सुविधा नहीं होने की वजह से इलाज नहीं हो पाता है। वहीं गांव से शहर आने के लिए पीपा पुल पार करके गांव से शहर आना पड़ता है। रात में अगर किसी व्यक्ति की तबीयत बिगड़ती है तो उन लोगों को गांव में प्राथमिक उपचार नहीं मिलता है। उनको इसी पुल को पार करके 30 किलोमीटर शहर की ओर दौड़ना पड़ता है। गांव के लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी बरसात के समय में होती है, क्योंकि बरसात के दिनों में पीपा पुल खोल दिया जाता है। अब गांव के लोग उस समय इलाज के लिए कैसे शहर आते होंगे, ये भी एक सवाल है, और उन गांव के लोगों का क्या होता होगा। वहीं गांव के ग्रामीण निवासी बताते हैं कि गांव में सरकारी सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं है। स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी ही गांव के लोगों की जान चली जाती है। अगर इलाज करवाना हो तो गांव के किसी झोला छाप डॉक्टर से इलाज करवाना पड़ता है। उन्होंने बताया कि अगर किसी व्यक्ति की तबीयत खराब होती है तो गाड़ी करके जाएंगे, अगर समय पर पहुंच गए तो ठीक है, नहीं तो भगवान मालिक है। गांव में अस्पताल बना हुआ है लेकिन डॉक्टर ही नहीं रहते हैं। वहीं गांव के डॉक्टर ने बताया कि यहाँ सबसे ज्यादा मरीज सर्दी, खांसी और बुखार के आ रहे हैं, जिनका हम इलाज करते हैं और मरीज ठीक होकर चले जाते हैं। वहीं डॉक्टर ने बताया कि अगर किसी मरीज की हालत गंभीर है तो हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, जिसकी वजह से हमें वैसे मरीजों को रेफर करना पड़ता है। ज्यादातर लोग आरा जाने की बजाय उत्तर प्रदेश चले जाते हैं, क्योंकि आरा 20 किलोमीटर से अधिक है और यूपी 15 किलोमीटर पड़ता है, इसलिए लोग यूपी जाते हैं। आरा जाने के लिए साधन नहीं मिल पाता है। सरकारी अस्पतालों में यहाँ कोई स्टाफ उपलब्ध नहीं है। जो नॉर्मल के साथ, जनरल के साथ ही है, उसको हम लोग डिपेंड करते हैं। कैसा 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 आता है? वही सर्दी, खांसी, बुखार, लूज मोशन, दर्द, उसके बाद हम लोग छोड़ देते हैं। जो नॉर्मल केस है वो सब एडमिट करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे की तरफ भेज देते हैं। कहाँ भेजते हैं? सनवर्सा हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल जो होते हैं ना। कहाँ? सनवर्सा, यूपी। जी जी, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर रहते नहीं हैं बगल में। आ रहा है यहाँ से कितना दूर पड़ता है? आ रहा है यहाँ से 10 किलोमीटर से अधिक पड़ेगा, नजदीकी सनवर्सा ही। सनवर्सा। इस कोरोना महामारी में आप लोग कैसे इलाज कर लेते हैं? उस तरह कोरोना पॉजिटिव मरीज आते होंगे? पॉजिटिव मरीज नहीं, पॉजिटिव मरीज अभी तक यहाँ पर कोई आया नहीं। मैंने कैसे यकीन से कर सकते हैं? किसी कोई जांच करते हैं या फिर जांच करा के आते हैं आपके पास? जांच हम लोग करते नहीं, जो जिसका शक होता है कि पॉजिटिव मैंने कोरोना है ना, उसको हम भेज देते हैं। मैंने शक देख करने के बाद हम लोग पता चलता है कि भाई कोरोना की थोड़ा दिक्कत है, इस हम आगे भेज देते हैं। यहाँ पर डॉक्टर कोई नहीं रहता है। कब से? शुरू से ही नहीं रहता है, कभी नहीं रहता है कोई। अगर किसी का तबीयत खराब हुआ तो हम लोग लेकर जाता है आरा, नहीं तो सनवर्सा, उत्तर प्रदेश में। तो कोई तरीका नहीं। कितना दूर पड़ता है? क्या परेशानियाँ होती है आप लोग यहाँ पर जाने में? इस समय तो पीपा पुल लगा हुआ है तो हम लोग चले जाएंगे। अपना गाड़ी करके नहीं रहता है तो नाव से लेकर के जाना पड़ता है, उसमें 6 घंटा समय लग जाएगा। अभी 20 दिन से जो सिम्टम्स चल रहा है, सर्दी, खांसी, बुखार, इसमें हम लोग एंटीबायोटिक में एजिथ्रोमाइसिन देते हैं, पैरासिटामोल देते हैं, विटामिन सी की गोली देते हैं, सेफ्ट्री चलता है, और
3 दिन 4 दिन तक पेशेंट बहुत वीकनेस फील भरत सिंह ने बताया कि जिसका इलाज कराने के लिए आए हैं उनको सर्दी, खांसी और सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। गांव में ही 3-4 दिन इलाज कराया गया, लेकिन वहां सुविधा नहीं होने की वजह से उन्हें आरा सदर अस्पताल आना पड़ा। फिलहाल पहले से स्थिति ठीक है। वहीं शहर से करीब 52 किलोमीटर तरारी विधानसभा के बड़का गांव से अपने पिता का इलाज कराने आए विकास कुमार ने बताया कि उनके पिता का ऑक्सीजन लेवल कम हो गया था। तो जब हम लोग गांव के सरकारी अस्पताल में गए तो वहां के डॉक्टर ने हम लोगों को रेफर कर दिया। गांव में अच्छा इलाज नहीं होने की वजह से यहां आना पड़ा है। गांव से 8 किलोमीटर दूर अपनी मां का इलाज कराने आए शिव सागर शर्मा ने बताया कि गांव में किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है। इसके साथ ही आरा सदर अस्पताल में भी व्यवस्था ठीक नहीं है। यहाँ खुद ही ऑक्सीजन लाने जाना पड़ता है, सभी काम खुद ही करने पड़ते हैं। इनकी मां को पहले टाइफाइड हुआ था, जिसके बाद उनका ऑक्सीजन लेवल कम होने लगा, जिसके बाद आरा लाना पड़ा। एक जब ये सिलेंडर लाना होता है तो हम जाकर लाते हैं, फिर इसका कसवाना होता है तो बुलाने पर 10 बेरा तब जाके एक बार कोई आता है। एक बार आवा भी करता है तो बहुत डांट डपट करके तब कोई आता है तो जाके सिलेंडर कसवाते हैं। हुआ क्या है, कितने दूर से आए हैं इलाज कराने? हम बड़ाड़ा थाना से आए हैं। कौन गाँव? काजी चौक। काजी चौक से। क्या हुआ था इनको शुरू में? इनको शुरू में बुखार लगता था। अब बुखार लगते लगते मतलब रात को सो नहीं पाते थे, तो फिर हमको खबर मिला, मेरी बहन बोली यहाँ रहती है तरी मोहल्ला कि दीदी तुम लेकर आओ सदर में, हम इनको दिखलाते हैं। तो हम आए यहाँ पर सदर में, तो यहाँ बेड वेड कुछ नहीं मिला। हम लोग नीचे लेटा कर रखे दिन भर, और फिर रात को जाकर मिला तो उस पर हम लोग सुना 2 दिन के बाद अंदर आए। अंदर यहाँ पर गांव में कैसे है स्थिति? गांव का स्थिति बड़ारा था, थी मनी छपरा हॉस्पिटल है ना एक बड़ारा में, तो उनका स्थिति ठीक नहीं। वहाँ डॉक्टर जाते जाते ही रेफर कर दिया कि यहाँ कुछ व्यवस्था नहीं है, आप लेकर जाइए सदर। जब भी कोई दिक्कत होती है सरकारी कर्मचारी से कहने पर वो ढंग से सुनते नहीं है और कहते हैं स्वयं अपने करो। हम ऑक्सीजन कैसे ले आए? हम अपने से सक्षम रहते, रोगी बन के खाट पर नहीं रहते। क्या करते हैं आप? विकलांग है। मतलब किसानी वगैरह कुछ नहीं? विकलांग है शुरू से। उसके बाद भी आपको अस्पताल के लोग सहयोग नहीं करते हैं। बिहार में कोरोना काल चल रहा है और ऐसे में इस वैश्विक महामारी कोरोना में ना जाने कितने लोगों ने अपने परिवार को खो दिया है। किसी ने अपने पिताजी को खोया है तो किसी ने माँ को, तो कितने माँ ने अपने बच्चों को भी खोया है। और इस महामारी में अगर हम भोजपुर जिले की बात करें तो यहाँ की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमराई हुई है। हालांकि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं और वो भोजपुर जिले के प्रभारी मंत्री भी हैं। और ऐसे में अगर भोजपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो वहाँ की जो व्यवस्था है वो काफ़ी दयनीय है। कहने को तो वहाँ पे पीएससी अस्पताल है, लेकिन वहाँ पे एक भी कर्मचारी या डॉक्टर नहीं है। और ऐसे में उस ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं जो वहाँ निवास करते हैं वो मजबूरन ग्रामीण डॉक्टर, जिसको आप झोला छाप भी कह सकते हैं अपने लिहाजे में, वैसे डॉक्टरों से इलाज करवाने के लिए मजबूर हैं। हालांकि अगर इस महामारी में अगर हम भोजपुर जिले के खवासपुर क्षेत्र की बात करें तो वो दियरांचल क्षेत्र है, वो आरा मुख्यालय से वो गंगा के उस पार में है और तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी पे ये 30,000 लोगों का आबादी का क्षेत्र माना जाता है। लेकिन वहाँ पे जो स्थिति है वो काफ़ी दयनीय बनी हुई है। हालांकि कोविड में अगर किसी को कोविड हो जाता है तो वहां से या तो उसे उत्तर प्रदेश भेजा जाता है या तो भोजपुर के आरा शहर के सदर अस्पताल में। और ऐसे में जो आने का जो रास्ता है वो काफी दयनीय है। और भोजपुर जिले में जितने भी पीएससी अस्पताल है वहां डॉक्टर की नियुक्ति तो है, लेकिन डॉक्टर वहां बैठते नहीं हैं। ऐसे में अगर भोजपुर जिले के स्वास्थ्य व्यवस्था की बात की जाए तो काफी दयनीय स्थिति है। राकेश कुमार, साधना न्यूज, भोजपुर।
तो आपने देखा कि किस तरीके से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इलाज के अभाव में लोग दम तोड़ देते हैं, लेकिन सरकार